में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है, तो उसके हम फ्लो चार्ट्स को थोड़ा देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फ्लो चार्ट्स को थोड़ा देखेंगे हम लोग, है ना। फ्लो चार्ट्स ऑफ रिएक्शंस, ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? हम लोग के जेई और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन से। तो पहले पहला क्या देखते हैं हम लोग? पहला चीज देखते हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हम एल्केन्स को कैसे बना सकते? चलो स्टार्ट कर। तो एल्केन बनाने के लिए बहुत से तरीके, क्या है हम लोग बना के एल्किन्स के थ्रू एल्किन्स बना सकते हैं हम लोग। CH2, इनका जब हमने क्या किया, रिडक्शन करेंगे इसका हम लोग किसके थ्रू? H2 पैलेडियम, निकल पैलेडियम किस थ्रू? एट 200 डिग्री सेल्सियस। या फिर रेने निकल यूज कर सकते हैं हम लोग। रेने निकल, रेने निकल एट 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। क्या मिलेगा हम लोग को? एक एल्केन मिलेगा, एल्केन, एल्केन मिलेगा। एल्केन मिलेगा। अगर और किसी थ्रू बना सकते हैं हम लोग? ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन के थ्रू। CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाँ, जब इसको हम क्या करेंगे? H2N NH2 H2O2, और गैस सीन एडिशन, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? एल्केन्स बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं एल्केन्स? सिंपल, बेंजीन रिंग प्लस CH2 इनको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सेन एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। पैलेडियम पैलेडियम कैटलिस्ट हैज अ एंड हीट, क्या फॉर्म होगा हम लोग का? एल्केन फॉर्म होगा। और किसके थ्रू एल्केन बना सकते हैं हम लोग? और है हम लोग के पास कौन सा मेथड? कोई भी हम लोग का एल्कीन रहा टू, उसको हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते B2H6 के थ्रू, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड एंड वाटर, इथेनोइक एसिड एंड वाटर। तो हम क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। और कौन सा मेथड है? एल्के हेलो एल्किन से बना सकते हैं। हेलो एल्किन रहा तो उसके थ्रू बना CH2CH3। क्या करेंगे? इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या बना सकते हैं हम लोग? एल्किन किसके थ्रू? जिंक कप कॉपर कपल इथेनॉल के थ्रू, है ना। और क्या है? जिंक एसीटेट OH, या फिर जिंक NaOH, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एल्किन बना सकते हैं। और कौन सा मेथड है? इसके हम लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड रहा, है ना, BR 1 डिग्री रहा, या फिर 1 डिग्री रहा, 1 डिग्री रहा, या फिर 2 डिग्री रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड E2O, क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का? एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। फिर और कौन सा मेथड है हम लोग का? एक और है, से वही ब्रोमीन रहा हम लोग का, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रहा, तो क्या होगा हम लोग का? सोडियम NaBH4 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। और कौन से मेथड है हम लोग के पास? जैसे कि वुड्स रिएक्शन कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम लोग?
एल्किन बना सकते हैं। क्या आएगा, Br, और क्या आएगा, सोडियम और ड्राई ईथर, E2O। और कौन से मेथड है हमारे पास, और है फ्रिंका, ये क्या, ये कौन सा हम लोग का, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और कौन सा मेथड है हम लोग के पास, और एक और मेथड है, कौन सा, फ्रिंकलिन रिएक्शन, R2Zn। क्या है, R डबल डैश X। क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, एल्किन फॉर्म हो जाएगा। और कौन सा मेथड है, और एक और मेथड है, कौन सा, कोरे हाउस सिंथेसिस, जिसमें क्या है, R2 कॉपर लिथियम, कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या आएगा इधर, R डैश X। इसमें से R क्या होगा हम लोग का, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, या फिर साइक्लिक हो सकता है। ये सब क्या है हम लोग की प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। और भी नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन देखते। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन देखते। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में क्या है हम लोग का, किस चीज के थ्रू हम बना सकते हैं एल्केन, देखो। पहला क्या है हम लोग का, कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे एल्केन, देखो। एल्केन कैसे बनाएंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, जैसे क्या है, जिंक मर्क्यूरी एमलगम, HCl। क्या है ये हम लोग का, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको थ्रू हम क्या बना सकते हैं, कीटोन से एल्केन बना सकते हैं। फिर हम लोग का एल्डिहाइड्रा, क्या रहा, एल्डिहाइड्रा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को क्या कर सकते हैं हम लोग, वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से थ्रू क्या बना सकते हैं हम लोग, एल्केन बना सकते हैं। कैसे, NH2 इथॉक्साइड Na+, ना, ये क्या है हम लोग का, वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, इसके थ्रू एल्केन बना सकते हैं। फिर क्या हम लोग का, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम बना सकते हैं क्या, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O Na, है ना, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी क्या बना सकते हैं हम लोग, एल्किन बना सकते हैं। फिर क्या है हम लोग का, और किससे एल्किन बना सकते हैं हम लोग का एसिड है, एसिड से रिड्यूस करेंगे हम लोग NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, क्या फॉर्म होगा हम लोग का, एल्केन फॉर्म होगा। फिर जो एल्डिहाइड है हम लोग का, एल्डिहाइड से और भी चीज़, एल्डिहाइड, है ना, क्या, HI और रेड फोस्फोरस, इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते। सेम अगर हमने यही चीज़ यूज़ किया कीटोन के लिए भी, तो कीटोन भी क्या करेगा, कीटोन भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके लिए, HI और रेड फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस। सेम किस लिए भी है रेड फोस्फोरस, और किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं, HI और रेड फोस्फोरस, अल्कोहल के लिए। क्या है हम लोग का, OH CH
H2CH3। इसके थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं, इसको भी रिड्यूस करके हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। फिर जो हम लोग का एसिड है, एसिड को भी रिड्यूस करके हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। किसके थ्रू रिड्यूस करेंगे, HI और रेड फॉस्फोरस के थ्रू हम रिड्यूस करेंगे। फिर क्या हम लोग का Al4C3, इसको हम क्या करें, रिड्यूस कर सकते हैं। इसको भी क्या, H2O और क्या निकल जाएगा बाहर, 4AlOH थ्राइस बाहर निकलेगा। और क्या फॉर्म करेगा हम लोग का, एल्केन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। और भी प्रॉपर्टीज एल्केन्स के वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग एल्केन के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई भी एक एल्केन लिया, जैसे कि इथेन ले लेता हूँ मैं, CH3 इथेन लिया मैंने। हाँ, ये क्या लिया मैंने, एक इथेन ले लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। हाँ, क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, पहला इसको हम क्या कर सकते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। क्या फॉर्म होगा, SOCl2 एंड H म्यू। क्या फॉर्म होगा हम लोग का, हेलो एल्किन्स, CH3 CH2Cl। फिर अगर मान लो इसका हम लोगों ने क्या किया है, H2SO4 ओलियम से रिएक्ट करा है इसको हम लोग ने। ओलियम मैंने क्या, H2SO4 प्लस SO3, इसका रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, CH3 CH2SO3H। तो ये कोई भी कार्बन उसके साथ हो सकता है, जैसे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसकी रिएक्टिविटी देखे तो हम लोग। फिर क्या कर सकते हैं हम, इसका नाइट्रेशन भी कर सकते हैं, नाइट्रेशन भी कर सकते हैं इसका। कैसे करेंगे, HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, HNO3 प्लस H2SO4 एट 400 डिग्री, 400, क्या आ जाएगा हम लोग का, नाइट्रेशन हो जाएगा। कैसे, CH3 CH2NO2। साथ में हम लोग का ये भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, CH3NO2। और कैसे हम लोगों ने इसका हेलोजिनेशन किया, हेलोजिनेशन कैसे किया, X2 इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, क्या आ जाएगा इसका हम लोग का, हेलोजिनेशन हो जाएगा, CH3 CH2X। तो इसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, फ्लोरीन F2 फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन I2। ये सेम रिएक्शन हम लिखते हैं, देखो क्लोरीनेशन किया हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू, CH3 CH2Cl। ब्रोमिनेशन करते, Br2 H म्यू, क्या होगा, CH3 CH3 Br। सेम क्या करते हैं, आयोडोनेशन करते, I2 इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2I। CH2I। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है मान लो हम मीथेन को हम कन्वर्ट करा जाता है अलग अलग चीज़ों में। मीथेन को कन्वर्ट करा जाता है हम लोग अलग अलग चीज़ों के अंदर, करते कन्वर्ट। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन कर, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इसका। कैसे ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, देखो इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, कैसे करेंगे, इसके थ्रू MO मोलिब्डेनम ऑक्साइड के थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ O2 और हीट, क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा हम लोग का, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी को से हम क्या कर सकते हैं, NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, NH3Al2O3 एट 700 डिग्री सेल्सियस, क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, HC डबल बॉन्ड N, HCN फॉर्म हो जाएगा। वही इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते, इन कॉपर ट्यूब, ऑक्सीजन के साथ कॉपर ट्यूब में, है ना, एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमोस्फियरिक प्रेशर, क्या फॉर्म हो जाएगा ये हम लोग का, मीथेनॉल फॉर्म हो जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस H2 गैस, कैसे, निकल और स्टीम के थ्रू, है ना। अभी हाँ, इंसर्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन देखते हैं, किसका हम लोग, एल्केन्स का देखते हैं ना, कुछ अलग अलग रिएक्शन देखते हैं एल्केन्स का।
पहला क्या देखते हैं हम लोग, इंसर्शन देखते हैं। इंसर्शन, 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 इंसर्शन यानी क्या, कि दो बॉन्ड के बीच में कोई भी चीज इंसर्ट हो जाना। तो हम देखते हैं कि मिथाइल इंसर्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई भी एक लिया, CH3 CH2 H लिया, है ना। इनके बीच में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा। क्या होगा देखो कैसे करेंगे, CH2N2 और हीट दिया हम लोग ने, है ना। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और हीट दिया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, सेम चीज, CH3 CH2 CH3 CH, हाँ, CH2H। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक मिथाइल ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कंपाउंड। देखते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन देखते हैं। अभी जो ऑक्सीडेशन है किसके थ्रू करते हैं हम लोग, KMnO4 के थ्रू। तो CH3 ये 3 डिग्री कार्बन है हम लोग का ना, 3 डिग्री कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। क्या आ जाएगा हम लोग का, अल्कोहल बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल, OH। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एरोमेटाइजेशन, नेक्स्ट देखते क्या है, एरोमेटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो एल्कीन्स है वो क्या होंगे, एरोमेटाइज होंगे और बेंजीन रिंग फॉर्म करेंगे। देखो सिंपल है, हम लोग का किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग, हेक्सेन के थ्रू। एन हेक्सेन है उसको, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन है, उसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, Cr2O3 क्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा ये, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा ना, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। सेम क्या कर सकते हैं हम लोग, हेप्टेन के साथ भी कर सकते हैं। हेप्टेन को जब ट्रीट करेंगे सेम सेम रिएजेंट के साथ, Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा ये, एरोमेटिक बन जाएगा। और यहाँ पे एक CH3। नेक्स्ट क्या, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। अभी इसमें हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं, HCl, तो आइसोमराइजेशन भी हो सकता है। तो ये हम लोग का क्या लिए, एक ब्यूटेन लिए, है ना, ब्यूटेन लिए। इसको जब ट्रीट करेंगे किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, AlCl3 और HCl के साथ, तो क्या होगा ये हम लोग का आइसोमर फॉर्म हो जाएगा। सेम इसका और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने क्या यूज किया, क्या, CH3 CH2 5 टाइम्स, फिर CH3। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एरोमेटाइज करेंगे, सॉरी एरोमेटाइज बोल रहा हूँ, आइसोमर फॉर्म हो जाएगा, आइसोमराइजेशन करेंगे, है ना। तो आइसोमर फॉर्म होगा इसका, कैसे होगा, एनहाइड्रस AlCl3 है ना, और HC है, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ये 6, ये क्या होगा, इसका आइसोमर फॉर्म हो जाएगा, कोई भी कंपाउंड उसका आइसोमर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, कंबशन, कंबशन, कंबशन यानी क्या, हीट देने से क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। तो इसे कोई भी हम लोग का एल्कीन है, CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला है। जब उसको हम लोग क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से हीट करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या होगा हम लोग का, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन के निकल जाएगा। इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, CH4 लिया मैंने, जब उसको हम लोग हीट करें किसके साथ, 2O2 के साथ, इन प्रेजेंट क्या होगा, CO2 फॉर्म हो जाएगा प्लस 2H2O फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम लोग, मैं इथेन लेके देख ले, है ना, इथेन लेते CH3 प्लस 7/2 O2 फॉर्मिंग CO2 प्लस 2CO2। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस यानी क्या, हीटिंग देने से क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा या सिंगल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। बेसिकली मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पे, पायरोलिसिस हो जाएगा। हीटिंग देने से क्या होगा, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या लिया, CH3 ले लिया। जब मैं इसको हीट करूंगा एट 600 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर स्मॉलर पीसेस के अंदर। तो क्या हो सकता है हम लोग का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या हो सकता है हम लोग का, प्लस CH3 फॉर्म हो सकता है, प्लस CH4 प्लस H2 हो सकता है बाहर, है ना। बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते गिरा, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले हर वीडियोस को आप देख सको। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स।